है गाइस, स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो में। आज फिर से बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके बारे में। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने 4 महीने पहले, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उस पर एक वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आई गेस वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गया है, लोग दिल पे ले रहे हैं और कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक, आई मीन नॉट दैट मच बट स्टिल 10-20 पीपल आर अफेक्टेड फ्रॉम दैट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक रिफ़्रेशर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम एक फिर से लॉन्च हुआ है और 12 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो मैं सोचा कि ठीक है, एक बार फिर से इस पर एक वीडियो बना देते हैं रिफ़्रेशर, और पिछला जो कुछ कुछ जो नेगेटिव कमेंट है मैं उसको कवर करने का कोशिश करूँगा दिस वीडियो में। एंड हार्डली एक दो, और आई विल ट्राई टू क्लियर आउट कि क्यों वैसा वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ उस वीडियो से। बिकॉज ये सबसे पहले तो वो गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक का जो ये कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वीडियो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव चला गया। बट मेरा इंटेंशन वैसा था नहीं, एंड आई विल ट्राई टू मेक दैट थिंग क्लियर। इस बार सेंटिमेंटल अप्रोच नहीं, प्रॉपरली एक फैक्चुअल वे में बात करूँगा। फैक्ट्स के साथ मैं दिखाकर बताऊँगा व्हाट इज़ हैपनिंग inside IDBI, not inside IDBI, but what is going to happen in next year, next financial year basically। ठीक है, तो काफ़ी सारा चीज़ पता चला है, एंड आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू एवरीथिंग, ऑल फैक्ट्स, एंड आई विल कीप योर माइंड क्लियर इन दैट। ठीक है, तो बात करते हैं और स्टार्ट वही थोड़ा बहुत जो नोटिफिकेशन अभी आया है उस पर पहले स्टार्ट कर लेंगे, एलिजिबिलिटी और सारा कुछ क्या क्या होने वाला है इस प्रोग्राम के बारे में। क्विकली इसको कवर करेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हार्डली एक या दो शायद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है कंपेयर टू द लास्ट वन, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ मेरे को फ़र्क इसमें दिखा नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिस प्रोग्राम का जो डेट आने वाला है, एज दे मैंशनड कि 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू होगा, एंड इट विल गो टू 26 ऑफ फरवरी। और जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसका टेंटेटिव डेट 17 मार्च को रखा गया है। अगर बात करें मोड ऑफ एजुकेशन का, तो ये अगेन ऑफलाइन होने वाला है। देयर आर 2 कैंपस सेलेक्टेड फॉर दिस, एक तो मणिपाल का कैंपस है और एक निट्टी का कैंपस है। मणिपाल बेंगलोर में होगा और निट्टी का जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, और ये डिवाइड किया जाएगा कैंडिडेट को बेस्ड ऑन देयर जोन। अगर साउथ और वेस्ट जोन से कोई अगर आते हैं तो उनको मणिपाल का कैंपस मिलेगा, नॉर्थ एंड ईस्ट जोन से जो आएंगे उनको निट्टी का कैंपस मिलेगा। ये प्रॉपर जो है लिस्ट आपको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा कि साउथ एंड वेस्ट या नॉर्थ एंड ईस्ट जोन में कौन कौन से स्टेट आते हैं, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते और एलिजिबिलिटी का बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल सेम है लास्ट ईयर के जैसा। पहले तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इज़ फाइन। आपका जो मिनिमम एज ग्रुप होना चाहिए, दिस शुड बी बिटवीन 20 ईयर्स टू मैक्सिमम 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 5 ईयर्स का फॉर SC/ST, 3 ईयर्स अगर आप OBC में हैं, और 10 ईयर्स फॉर PWD कैंडिडेट्स। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये भी बिल्कुल सेम है लास्ट ईयर के जैसा। पहले तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 200 रुपीज़ आपका चार्ज होगा फॉर SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, एंड 1000 रुपीज़ फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स। आगे जब सेकंड स्टेज पे आप पहुंचोगे रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसका डेट 17 मार्च अभी रखा गया है टेंटेटिवली, एंड आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होगा, एंड टाइम अलॉटेड इज़ ऑल्सो 2 आवर्स, और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का पर रॉन्ग आंसर। तो अगर आप 4 आंसर गलत कर दे तो आपका 1 मार्क्स जो है फ्लैट डिडक्ट हो जाएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट का बाइफर्केशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आई मीन जो नोटिफिकेशन आया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो आप IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहीं से अप्लाई करना है, और कहीं से भी थर्ड पार्टी से नहीं करना है। वो नोटिफिकेशन आप जाके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से आपको कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, एंड टोटल जोड़ के जैसे 200 क्वेश्चन होने वाला है, तो ये 200 क्वेश्चन का बाइफर्केशन कैसा कैसा होने वाला है, तो ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेज 3 जो कि इंटरव्यू है, एंड दिस इज़ सिमिलर टू लास्ट ईयर। हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एंड एक और यहाँ पर प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। यहाँ पर इन्होंने एक मेंशन किया है छोटा सा लाइन। तो इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, एंड क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू स्टेज में
आप जो ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देंगे उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स आना चाहिए एंड 45% इन केस ऑफ अगर आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी में आते हैं, तब आपका जाके इंटरव्यू का स्टेज आप पहुंचेंगे इंटरव्यू का स्टेज तक, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा फॉर द 100 मार्क्स एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपका वहाँ से डिसाइड किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ़ीस के बारे में। तो फीस जो है इसका थोड़ा सा इन हायर एंड है कंपेयर टू बाकी प्रोग्राम्स के बारे में, एंड दिस इज़ बिकॉज कि फ़ीस के साथ साथ आपको जो पैकेज है यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, पैकेज भी आपको ज़्यादा ही मिलता है, वो भी आगे नज़र डालेंगे। तो 3 लाख का जो इन्होंने फ़ीस मेंशन किया है वो है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो अगर आप 18% GST वहाँ पर लगा देते हो तो लगभग 3,54,000 आपका बन जाता है। तो 3.5 लाख का आपका खर्चा है। ये सब कुछ आपका हॉस्टल मेस चाय पानी जो भी आप वहाँ पर कंज्यूम करने वाले, ये सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड होगा। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फ़ीस को लेके कि ये जो है रीइंबर्स हो जाता है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस। इन्होंने क्लियरली एटलीस्ट मेंशन किया भी है। बाकी प्रोग्राम्स बहुत हार्डली ऐसा मेंशन करते हैं या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, बट हियर इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपका जो है फ़ीस वापस कर दिया जाएगा। इसमें बस एक कंडीशन है कि विल बी पेड इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 60,000 रुपीज़ पर एनम। मतलब जो आपका 3 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 4th ईयर ऑनवर्ड्स आपको हर साल 60,000 रुपीज़ करके हर साल आपको दिया जाएगा 5 साल तक। इस तरह से मतलब 3 प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स इन टोटल ऑफ आपका जब जो एक्सपीरियंस होगा वो 5 प्लस 3 यानी कि 8 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन और स्टाइपेंड के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये भी सिमिलर है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। 6 मंथ्स का आपका क्लासरूम का ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ करके आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अनदर 2 मंथ्स आपका इंटर्नशिप होगा जिसमें आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ करके आपको इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद 4 मंथ्स का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा, और यहाँ पर आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल सैलरी यहाँ से मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन नहीं किया है कि ये 4 मंथ्स का पीरियड पे आपको क्या मतलब स्टाइपेंड होगा, कौन सा अमाउंट होगा स्टाइपेंड का। तो यू कैन अज्यूम कि आपका एक्चुअल सैलरी यहाँ से चालू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेजिग्नेशन और सैलरी को लेके। तो डेजिग्नेशन तो खैर सेम है, वो तो आपको फॉर्म में ही पता चल जा रहा है कि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का आपको पोजीशन दिया जाएगा जो कि ग्रेड O होगा, ग्रेड O से स्टार्ट होगा आई मीन। एंड जो सैलरी इन्होंने लिखा है मेट्रो लोकेशंस के लिए वो है 6.14 lakhs to 6.5 lakhs पर एनम का रेंज में रहेगा। ये है क्लास A सिटी यानी कि मेट्रो लोकेशंस। अगर आपको बाई चांस क्लास B या क्लास C सिटी मिलता है यानी कि टियर 2 या टियर 3 जो कि नॉन मेट्रो लोकेशंस है, तो आपका सैलरी यहाँ से थोड़ा और कम हो सकता है। सो दिस इज़ अ हायर एंड ऑफ द सैलरी जो इन्होंने मेंशन किया है। अगर आप इसको एंड सिंस दिस इज़ अ CTC बेसिकली, अगर आप इसको प्रॉपरली बाइफरकेट करोगे, आई मीन डिवाइड बाय 12 एंड यू कैन डिडक्ट द नेसेसरी डिडक्शंस, उसके बाद आपको शायद 45 टू 40 to 45,000 आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगा अगर आप मेट्रो लोकेशन में पोस्ट होते हो इस पैकेज पे। और वही अगर आप नॉन मेट्रो लोकेशन पे लोकेट होते हो, आई मीन जॉब आपका पोस्टिंग वहाँ पर मिलता है, तो सैलरी थोड़ा सा वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, इस रेंज से थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, बट स्टिल दैट विल बी अ गुड रेंज कंपेयर टू अदर बैंकिंग प्रोग्राम्स। और ये इस प्रोग्राम का सबसे बेस्ट USP है। आई मीन बेस्ट USP इन द सेंस कि सबसे पहला चीज़ कि आपका सैलरी जो है सो बहुत हाई है। यहाँ पर ग्रेड से उतना मतलब नहीं पड़ता क्योंकि सिंस दिस इज़ अ प्राइवेट बैंक। फिर से आप लोग कमेंट करोगे क्या प्राइवेट प्राइवेट बोलता है ये इंसान। आई विल शो यू हाउ इट इज़ प्राइवेट एंड कैसे आने वाले समय में इसका चेंजेस होगा ऑपरेशंस में। ठीक है, मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके कुछ देर में। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को। हाँ, अगर आप नॉन मेट्रो लोकेशन पे पोस्ट होते हो देन आपका सैलरी यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ द हाईएस्ट एंड ऑफ सैलरी जो मेट्रो लोकेशंस के लिए है, लेकिन उतना भी डिफरेंस नहीं आएगा, बट स्टिल दैट विल बी अ गुड सैलरी एज़ पर माई एंड। एंड दिस इज़ द USP। जो सबसे बेस्ट पार्ट इस प्रोग्राम का यही है कि जो सैलरी यहाँ पर इतना लुक्रेटिव मिलता है वो बेस्ट है, टॉप इन क्लास, और बिल्कुल अच्छा सैलरी है। इट डजेंट मैटर अबाउट द ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो या कुछ भी हो, ग्रेड उतना मैटर नहीं करता इन योर जॉब फंक्शन। ठीक है, आपका सैलरी आपको मिल रहा है, दैट इज़ इनफ। एंड दैट्स व्हाट पीपल लास्ट वीडियो में भी बोले कि भाई ग्रेड से क्या लेना देना है, सैलरी मिल रहा है, एंड दैट इज़ टू एन एक्सटेंट ठीक है। आई मीन अ मैनेजर ग्रेड। लोग मेरे से जो लास्ट कमेंट, बहुत रिसेंट जो कमेंट आया था द प्रीवियस वीडियो में, तो एक किसी लड़की ने कहा, आई एम जस्ट डोंट वांट टू टेक हर नेम,
बट स्टिल उसने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया, बहुत ख़राब लगा मुझे। एंड वो कल का ही कमेंट था, द डे आई एम शूटिंग दिस वीडियो, उसके एक दिन पहले का, कि आपको कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस लोगों को मिसगाइड करने के लिए बैठ गए हो। सो दैट हर्ट एक्चुअली अ लॉट, क्योंकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है यार मिसगाइड करने का, ठीक है। देर इज़ समथिंग, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं करता, तो आई एम एन आर आई बैंकर, ठीक है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, बहुत स्ट्रगल करके इस स्टेज तक पहुँचा हूँ, और एक एम है मेरा कि टू इम्पैक्ट एटलीस्ट 1 लाख पीपल हेयर, ताकि लोग ये अनएम्प्लॉयमेंट का चीज़ से बच सकें, या फिर किसी तरह का अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है तो थोड़ा सा मैं ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। दैट्स वाई आई केप्ट दिस चैनल नेम एज ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि बैंकिंग में लोग जिस मोटिव से जाते हैं अंदर, कभी कभी उनको वो चीज़ नहीं मिलता, एंड दे गेट्स डीमोटिवेटेड, और काफ़ी सारा चीज़ वो फेस करते हैं, एंड अदर पीपल ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड बाई दैट, क्योंकि when someone face something very negative, they start speaking about that, and other people also think that the area or the bank or the culture is negative, but it's not like that. It depends कि how you absorb the pressure, how you deal with certain situations, क्योंकि आप हर इंसान का एक क्वालिटी होता है जो वो दिखाता है, आई मीन ही कैन डू इट इन हिज डे टू डे लाइफ, एंड बेस्ड ऑन दैट क्वालिटी ओनली पीपल अचीव समथिंग इन लाइफ, ठीक है। तो स्लेवरी जैसा काम तो नहीं करना है, नौकरी हमेशा, लेकिन स्टिल यू शुड रिस्पेक्ट योर जॉब, और आपको पता होना चाहिए कि इन वॉट रोल और हाउ यू आर गोइंग टू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए, एंड इन दैट मोटिव ओनली आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर्विस बॉन्ड को लेके। तो सर्विस बॉन्ड अगेन दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट, कि हैव टू सर्व मिनिमम 3 years और shall have to pay a notional amount of 2 lakh rupees plus taxes if applicable। तो 3 साल तो वहाँ आपको मिनिमम सर्व करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ स्विचिंग एनी अदर बैंक। और 4th ईयर ऑनवर्ड्स आपको आपका जो प्रोग्राम का फ़ीस है वो रिम्बर्स होना चालू होगा 60,000 रुपीज़ करके। बट इन केस यू आर प्लानिंग टू स्विच विद इन दिस 3 years, फर्स्ट 3 years में अगर आप छोड़ने का सोच रहे हो, देन आपको 2 लाख रुपए तक का देना पड़ सकता है नोशनल अमाउंट। यहाँ पर जो एक मेजर चेंज है वो है इसका जो वैकेंसी आया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, और उसका क्राइटेरिया में। लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 600 वैकेंसीज थे, और वहाँ पर लिखा गया था कि ऑफर लेटर विल बी इशूड टू द फर्स्ट 400 कैंडिडेट्स एंड रिमेनिंग 200 विल बी इशूड एज पर बैंक्स वैकेंसी। मतलब अगर सीट बचा होगा कहीं, देन वो 200 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको धीरे धीरे करके मिलेगा। देयर वाज नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कि कब तक होगा। तो ये था पिछला नोटिफिकेशन में। नाउ इस बार जो है सो 500 वैकेंसीज है, और ऐसा कंडीशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सो यू कैन एज्यूम कि 100% प्लेसमेंट होगा। तो 500 जो वैकेंसी इन्होंने निकाला है ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। ये बैंक गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, इसको लेके लास्ट वीडियो पे बहुत नेगेटिव कुछ लोग कमेंट किए कि भैया अगर ये गवर्नमेंट है तो अभी भी रिजर्वेशन क्यों दे रहा है SC ST। और बात सही है, क्यों मिल रहा है भाई। और कुछ लोग कहें कि अभी भी प्राइवेट सेक्टर, भले ये प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया हो, बट जो मेजॉरिटी स्टेक है वो अभी भी गवर्नमेंट ओन करता है। मतलब LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला के लगभग 94% के आसपास इसका स्टेक है जो गवर्नमेंट होल्ड करता है। अब यहाँ पर देखो क्या बात है कि मेजॉरिटी स्टेक जो है ये अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पास में है। उन्होंने ये सेल अभी नहीं किया है, ठीक है। ये बात काफ़ी पुराना है, लगभग 2019 या 20 से ही ये सेल करने का बात चल रहा था। लेकिन अभी रिसेंट जो इंटरव्यू हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बिडिंग चलता है। अगर मान लो कोई कंपनी गवर्नमेंट से प्राइवेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट से प्राइवेट होने का क्या मतलब है कि जो मेरा पैसा लगा है उस कंपनी में, मान लो अभी बैंक का बात चल रहा है, जो भी पैसा लगा है इस कंपनी में वो पहले कोई ख़रीदे तो, ठीक है। मान लो जो अभी शेयर बेचेगा गवर्नमेंट, पहले वो बिडिंग चाहिए, वो ऐसा प्राइस चाहिए कि उस प्राइस पे कोई लोग ख़रीदे, ताकि वैल्यूएशन मेंटेन रहे। कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो नीचे ना चला जाए, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट में प्राइस को भी बैलेंस किया जाता है, बनाया जाता है, प्रॉफिट दिखा के, ग्रोथ दिखा के। और IDBI बैंक का भी तो जो Q3 का जो प्रॉफिट आया था वो भी बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, बिकॉज उन्होंने सारा तरह का कंप्लाइंस सब कुछ ऑन प्रॉपर रखा था।
तो उनका प्रॉफिट भी अच्छा दिखा, मार्जिन। अब इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जो मेजॉरिटी स्टेक अभी गवर्नमेंट के पास है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट है, ठीक है। इसीलिए जो अभी जो मेजर डिसीजन लिया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा लिया जाएगा, ठीक ना। इसीलिए जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है ये अभी भी कंटिन्यूड है। और जो आप बात कर रहे थे कि प्रेशर, वर्क प्रेशर, तो खैर मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं यहाँ विनती करता हूँ उन सब लोगों से जो आईडीबीआई बैंक में काम कर रहे हैं सिमिलर पोस्ट में, अगर आप अपना व्यू कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि बाकी लोग को पता चले कि कैसा वर्क कल्चर है, क्या चल रहा है अंदर में, मतलब कैसा इन्वायरमेंट बना है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट होने की वजह से। तो कुछ व्यूज़ अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब शेयर तो बेचेगी गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेयर बेचने वाले नहीं है। यहाँ पर बात पहले से चल रहा है, बिडिंग हो रहा था। बिडिंग में देखा जाता है कि कौन अच्छा प्राइस पे उसको ख़रीद रहा है, ठीक है, किस रेट पे उसका सारा शेयर्स को उठाया जा रहा है, और कितना परसेंट जो है गवर्नमेंट जो बेचेगा उसको। गवर्नमेंट इन द सेंस गवर्नमेंट एंड एलआईसी ऑफ इंडिया दोनों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो कितना कितना परसेंट दोनों बेचेंगे मार्केट में, जिसके वजह से वो यहाँ से एग्ज़िट ले सके। तो प्रॉपरली तो बेचेंगे तो उसके बाद ही एग्ज़िट लेंगे। तो एलआईसी कह रहा है इस इस कॉन्वर्सेशन में कि मैं अपना पूरा स्टेक नहीं बेचूंगा, थोड़ा सा बेचूंगा, ताकि थोड़ा पार्टनरशिप बना रहे, बिकॉज एवरी टू कंपनीज आर इन अ सिचुएशन कि विन टू विन होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। तो इसीलिए एलआईसी बोल रहा है कि आई विल नॉट सेल इंटायर स्टेक जो भी उनका है, लेकिन मेजॉरिटी तो चला जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा और डीप डाउन जाके फैक्ट के बेस पे थोड़ा और एनालाइज करके देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25, क्योंकि प्लान ऑलरेडी हो चुका है, बिडिंग प्राइस ऑलरेडी सेट हो चुका है, एंड दे आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड टू सेल मेजॉरिटी ऑफ इट्स स्टेक। तो हमारे एक 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर श्री तुहिन कांता पांडे, जो अभी करेंटली सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है दीपम, ये टेक केयर करता है गवर्नमेंट का जितना भी इक्विटी है और डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है या इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसको लेके सारा डिसीजन यहाँ से लिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है, जो कि 2 फरवरी को हुआ था 2024, इसी साल का बात है ये, कुछ दिन पहले। तो 2 फरवरी को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया प्रॉपरली कि ऑलमोस्ट 61% स्टेक जो है कंपनी फिक्स है कि ये बेचेंगे ही बेचेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2024 से 25 के बीच में ये मेजॉरिटी स्टेक जो है सो कंपनी बेचने वाला है। कंपनी इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सो बेचने वाला है। सो दिस इज़ फिक्स्ड, और इन्होंने बहुत स्ट्रांगली इस स्टेटमेंट को कहा है। उसका न्यूज़ का जो आर्टिकल है मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन आईडीबीआई बैंक। क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट से प्राइवेट कोई चीज़ होता है तो ऑल ऑफ सडन एक दिन में नहीं हो जाता। सरकारी काम है, इंडिया है, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट बेचना एक कंपनी को गाजर मूली नहीं है। सो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम कि एक अच्छा वैल्यूएशन मिले, अच्छा दाम मिले, क्योंकि सरकार जब बजट रिलीज़ करता है तो उस बजट में जितना भी अमाउंट एलोकेट होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है वो अमाउंट कहाँ से लाएगा सरकार, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लेते हैं, जहाँ से भी टैक्स आता है वो टैक्स का पैसा वहाँ जाता है। देन दिस काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जब सरकार अपना कोई असेट बेचता है, फ्रॉम देयर दे कैन गेट दैट मनी जो कि बजट में एलोकेट होता है। सो दिस इज़ हाउ इंटायर फंक्शन वर्क्स। तो अंधाधुन कभी किसी पे बिलीव मत करना। इवन आई एम नॉट सेइंग टू बिलीव इन मी ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया हो चुका है कि इन्फॉर्मेशन इतना मिसगाइडेड हो जा रहे हैं लोग ना, कि हाँ वो कुछ बोल दिया तो हम मान लेंगे, लेकिन क्या चल रहा है, आई मीन गवर्नमेंट में कुछ तो है भाई। न्यूज़ जाके पढ़ो, फैक्ट पढ़ो, लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। किसी एक इंसान के कहने से कुछ नहीं बदल जाएगा। तो दिस इज़ टोटल स्ट्रैटेजिक प्लान, और सब कुछ होता है उसी तरह से। तो समझो थोड़ा देश के बारे में कि क्या चलता है, कैसे चलता है, बजट कैसे बनता है। क्यों भाई, बैंक में काम करने जा रहे हो तो थोड़ा सा तो होता है, तो थोड़ा सा आपको करना चाहिए। मैं खुद बैंक में काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को भी नॉलेज रखना पड़ता है इस चीज़ का, सारा चीज़ के बारे में कि क्या चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। आरबीआई किसी का सगा नहीं है, दैट इज़ अ सेंट्रल बैंक। वो किसी को भी फाइन डाल सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है।
तो इसीलिए समझो बात को कि कौन क्या सोचता है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, गवर्नमेंट का क्या इंटरफेरेंस है, किस तरह से डिसीजन लिया जाता है। तो सारा चीज़ को पहले तह तक जानो, पढ़ो, समझो। ब्लाइंडली किसी एक यूट्यूबर या किसी भी एक पर्सनैलिटी के पीछे मत भाग जाओ कि अरे वाह बोल दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आई रिक्वेस्ट हम्बली कि आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहो। एंड आई अपोलोजाइज़ अगर आपको ख़राब लगा है पिछला वीडियो के वजह से, क्योंकि आई फील कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बोल दिया, बट स्टिल मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। ये चैनल का मोटिव कुछ और है। एंड इस वीडियो के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा कि लाइक करो या डिसलाइक करो, बट कमेंट करने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई भी करंटली IDBI के ऑफिसर हैं जो इस सिमिलर रोल में हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका रोल कैसा है। बहुत लोग को हेल्प मिल सकता है इससे। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ठीक है। नए हो गए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना हो मत करना, इट्स फाइन, बट शेयर सबके साथ करना। अगर लगता है कि व्हाट आई सेड इज़ ट्रू और वर्थ इट, देन प्लीज़ शेयर। डिसलाइक मत किया करो यार, बुरा लगता है, बहुत मेहनत लगता है किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करने और बनाने में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ओके, लेट्स सी। आने वाला और भी किसी तरह का ग्राउंड रियलिटी को कवर करेंगे, बहुत सारा चीज़ आने वाला है वीडियो में, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहना। जो लोग भी जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग को तो बहुत सारा प्यार। लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोगों के साथ सेशन किया था पर्सनली, कुछ लोगों को जानता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है उनसे कभी कभार बात करके। सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। एंड या दिस इज़ ऑल अबाउट इट। सो मिलते हैं किसी ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।